नमस्कार साथियों, हाजिर हैं हम अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम नीट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और बहुत सारी मेडिकल लेवल की जितनी परीक्षाएं हैं, शिक्षक लेवल की, जनरल साइंस, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से शूटअप किए जा सकते हैं। आपको यहाँ से इन क्वेश्चनों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। कक्षा 11, 12, 9, 10 सारे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। और देखिए, जितनी भी कंपटीशन होती है सारी वो सब वैसे इंटर लेवल से ही हैं, हायर लेवल से बहुत कम पूछा जाता है। एनसीईआरटी पूरी कवर की जाएगी। यहाँ पर हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं और एनिमल किंगडम शुरू करा है, जिसमें हम जो लोग पीछे हमारे वीडियो देख चुके हैं उन्हें ज्ञात होगा कि हमने आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण और उसका क्लासिफिकेशन बता दिया गया। चलिए, इसके आप आगे हम बताते हैं आपको। हमने बताया आपको पिछले वीडियो में फाइलम आर्थ्रोपोडा, यहाँ पर ज्वाइंटेड लेग देखने को मिलेंगे और एक खास जो है मोज़ोइक विजन देखने को मिलेगा। मोज़ोइक विजन, इस फाइलम की मोज़ोइक विजन देखने को मिलेगा। मोज़ोइक दृष्टि, कंपाउंड आई, यहाँ पर कंपाउंड आई पाई जाएगी। कंपाउंड आई यहाँ देखने को मिलेगी। ज्वाइंटेड लेग होंगी, 2 जोड़ी पंख होंगे जिसे पर कहते हैं। और इसमें हमने जो आर्थ्रोपोडा है उसको फाइलम, सब फाइलम में बांटा है। सब फाइलम में ट्राइलोबाइटा, चीलोसेरेटा और मैंडिबुलेटा, पेंटास्टोमा, स्टोमाइडा और टर्डिग्रेडा, ओमाइकोफोरा। इसमें से हमने चिलीसेरेटा का क्लास बांटे गए हैं। ये क्लास है, 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें मीरोस्टोमा, एरिकनिडा, पिक्नोगोनाइडा। मीरोस्टोमा में किंग क्रेब आता है जो कि जीवाश्म में, और ट्राइलोबाइटा के जीवों से समानता रखता है। ट्राइलोबाइटा के जीवों से यहाँ समानता रखता है। लिमिलस जीवाश्म में। आर्किनिडा, ध्यान रखें इसमें सभी स्पाइडर, जितने स्पाइडर हैं, माइट्स हैं, टिक्स हैं, ये माइट्स और टिक्स ये रुधिर सकिंग करने वाले परजीवी होते हैं। और टिक्स का मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर जो कुत्ते और ग्रेजिंग एनिमल के बॉडी पर पाई जाती हैं किलनी, उस किलनी की बात कर रहे हैं। टिक्स माने किलनी हो रही है, तो किलनी के बारे में यहाँ पर है। किलनी किसमें आ गई, पूछेगा आपसे यहाँ से सवाल कि किलनी और टिक माइट्स को किसमें रखा गया है, तो फौरन उसका आपके पास जवाब होना चाहिए किसमें रखा गया है, आर्किनिडा में। पिक्नोगोनाइडा, इसमें समुद्र में रहने वाली मकड़ियों की बात की गई। समुद्र में रहने वाली जो मकड़ियाँ होती हैं उसके बारे में चर्चा की गई है यहाँ पर। चलिए, मैंडिबुलाटा के हम बात करेंगे। मैंडिबुलाटा के जो क्लास हैं, ये क्लास की बात करेंगे यहाँ पर हम। CLASS क्लास, क्लास 6 क्लासों में बांटा गया है इसको। 6 क्लासों में क्रिस्टेशिया, और क्रिस्टेशिया के बाद क्रिस्टेशिया आ रहा है यहाँ पर। और क्रिस्टेशिया के बाद किसको रखा गया है, देखिए मैंडिबुलाटा। मैंडिबुलाटा में क्रिस्टेशिया है। और क्रिस्टेशिया के बाद अगर हम चर्चा करते हैं क्रिस्टेशिया की, और क्रिस्टेशिया के बाद डिप्लोपोडा,
पोडा, डिप्लोपोडा। और डिप्लोपोडा के बाद हम बात करेंगे डिप्लोपोडा, ओकाइनोफोरा, ओकाइनोफोरा, और इसके बाद इंसेक्टा, और इंसेक्टा के बाद सिम्फाइला, और सिम्फाइला, पायरोपोडा, 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 पायरोपोडा यहाँ देखने को मिलेगा। पायरोपोडा की बात करेंगे। और चिलीपोडा, यहाँ चिलीपोडा आ गई, इसको थोड़ा चिलीपोडा, पोडा, चिलीपोडा। चलिए क्रस्टेशिया की हम जनरल करैक्टर की बात करेंगे। कौन कौन से जनरल करैक्टर होते हैं, कौन कौन से जीवों को इसमें शामिल किया गया है। तो क्रस्टेशिया की अगर हम बात करें तो मोस्टली इसके जितने भी जंतु हैं वो सब एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक, मोस्टली मेंबर इज एक्वाटिक, जलीय होते हैं। अधिकतर जंतु इसमें जलीय होते हैं। बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है, होती है। सिफाइलोथैरिक्स, सिफाइलोथोरैक्स। ये सिफाइलोथैरिक्स किसे कह रहे हैं? सिफाइलोथैरिक्स का मतलब है जब सिर और धड़ एक में मिले हों, यानी कि सिर और धड़ की पहचान अलग अलग ना हो, तो उसको हम सिफाइलोथैरिक्स कहते हैं। और एब्डामाइन, यानी कि इसमें सिफाइलोथैरिक्स की बात करी गई है। यहाँ पर सिफाइलोथैरिक्स पाए जाएंगे और इसमें मोस्टली सिर पर एक जोड़ी जो है वो श्रृंगिकाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर शरीर पर कठोर, बॉडी पर क्या होगा, बॉडी पर कठोर काइटिन का बना क्यूटिकल, काइटिन का बना क्यूटिकल का आवरण होता है, का आवरण पाया जाता है। आवरण का मतलब समझ रहे हैं, खोल पाया जाता है, खोल पाया जाता है। क्यूटिकल का आवरण पाया जाएगा, खोल पाया जाएगा। इसके ऊपर काइटिन से बना हुआ है और क्यूटिकल का आवरण कठोर आवरण होता है। इसमें अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो गिल्स और बॉडी बॉल के द्वारा देखने को मिलता है। रेस्पायरेशन, गिल्स और, क्योंकि ये एक्वाटिक है, गिल्स और बॉडी बॉल के द्वारा होता है। गिल्स और बॉडी बॉल के द्वारा यहाँ पर हम रेस्पायरेशन को देखते हैं। उत्सर्जन की अगर बात करें तो यहाँ कॉक्सियल ग्लैंड पाई जाती है। एक्सक्रिएशन की बात करें के लिए कॉक्सियल ग्लैंड,
ग्लैंड, कोक्सियल ग्लैंड के द्वारा यहाँ पर एक्सक्रिएशन होता है, यानी कि उत्सर्जन के लिए कोक्सियल ग्लैंड पाई जाती है। कोई एल्टीना वगैरह यहाँ उपस्थित नहीं होता है और ना ही यहाँ पर जो है किसी प्रकार की जो है अन्य अपेंडेज यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसके अगर हम बात करें लैंगिक, तो यहाँ पर सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म पाई जाती है। डिमॉर्फिज्म सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? जब मेल और फीमेल को बाहर से देखने में अलग अलग दिखाई दे, यानी कि उनकी पहचान मेल और फीमेल के रूप में हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि यहाँ सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म क्रस्टेशिया के मेंबर में और एक खास बात देखने को मिलती है कि क्रस्टेशिया के जंतुओं में लार्वा अवस्था पाई जाती है, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। हम समझते हैं, ये आपने उठा लिया होगा। इसको आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ाते हैं। चलिए, ये हम और साफ कर देते हैं। इसके आगे क्रस्टेशिया के और सामान्य लक्षण आपको बताते हैं। क्रस्टेशिया वर्ग में और किस किस चीज का शामिल किया गया है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर क्रस्टेशिया के मेंबर में। यहाँ पर कैंसर देखने को मिलता है, मतलब केकड़ा देखने को मिलता है। केकड़ा आपने देखा होगा पूरी तरीके से, ये कैचिंग ऑर्गन्स उसके पास पाए जाते हैं। यहाँ पर जो उपांग होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। उपांग अपेंडेज की बात करें क्रस्टेशियन में यहाँ पर थोड़ा पानी है, इसकी वजह से। क्रस्टेशियन में क्या होता है? अपेंडेज जो होते हैं वो द्विशाखित होते हैं। द्विशाखित अपेंडेज यहाँ पर पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। द्विशाखित अपेंडेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द्विशाखित अपेंडेज यहाँ पर पाए जाएंगे। अपेंडेज द्विशाखित, द्विशाखित का मतलब ये आप देखते हैं यहाँ पर इस तरीके का अपेंडेज ये देखने को मिलेंगे। अपेंडेज द्विशाखित अपेंडेज, द्विशाखित अपेंडेज कतार वगैरह देखी होगी आपने गिंचे की, जगहों गिंचा बोलते हैं। कैंसर की बात हो रही है यहाँ पे, केकड़ा। तो इसकी जो लास्ट वाली रीजन होती है उस पर आप देखते हैं महीन में इस तरीके से कांटे पाए जाते हैं, इस तरीके से। और इस तरीके से आप देखते होंगे। और ये चिमटी के लायक है बना हुआ लास्ट वाला हिस्सा, ये अगले का पार्ट है। इस तरीके से इसके पैर में 5 भाग होते हैं, 5, ये आप देख सकते हैं। और इसकी खास बात क्या है? ये एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। लैंगिक डिमॉर्फिज्म पाई जा रही, बता रखा है मैंने। और इसके अलावा डेवलपमेंट की अगर बात करें, इनडायरेक्ट है तो लार्वल स्टेज पाई जाएगी, होता है। जब इनडायरेक्ट होता है तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है।
इसके लार्वा जोइया, मेटाजोइया, जोइया मेटाजोइया पाए जाते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा नॉप्लियस और मेटानॉप्लियस। ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ये जो आप देख रहे हैं नॉप्लियस और मेटानॉप्लियस, ये इसके लार्वा है। चलिए इसमें कौन कौन से एनिमलों को शामिल किया गया है, कौन कौन से जंतु को यहाँ पर शामिल किया गया उसकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से जंतु यहाँ पर शामिल किया गया, एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर। तो कैंसर सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, और कैंसर है, और पॉलीमोन है, पॉलीमोन जिसे झींगा मछली कहते हैं, पॉलीमोन जिसे क्या कहते हैं, झींगा मछली यानी कि प्रॉन कहते हैं, प्रॉन के नाम से। कैंसर की बात करेंगे यहाँ, कैंसर भी पाया जाता है जिसे केकड़ा कहते हैं, केकड़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो क्रेम फिश भी पाई जाती है जिसको एस्टेकस कहते हैं, एस्टेकस, इसको क्रे फिश कहते हैं, क्रे फिश, क्रे मछली। लेकिन ये मछली नहीं है दोनों, ये आर्थ्रोपोडन है। आर्थ्रोपोडन में भी कौन है, एक क्रस्टेशियन है। आर्थ्रोपोडन में भी ये क्रस्टेशियन है। यहाँ झींगा मछली देखने को मिलेगी, तो केकड़ा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक सेक्यूलाइना, ये सेक्यूलाइना केकड़े के ऊपर परजीवी रहता है, केकड़े पर परजीवी रहता है, केकड़े के ऊपर परजीवी रहता है। चलिए, तो ये हो गया क्रस्टेशियन की बात। अब क्रस्टेशियन के आगे नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। क्रस्टेशियन के आगे अगला क्लास मैंडिबुलेटा का अगला क्लास डिप्लोपोडा। चलिए, डिप्लोपोडा की बात करेंगे। डिप्लोपोडा में कौन कौन से एनिमलों को शामिल किया गया है। क्रस्टेशियन में पूछ लेगा आपसे, क्रस्टेशियन में कौन कौन से जंतु हैं, तो आपको मेन याद रखना है। जैसे क्रेफिश है, और क्रेफिश के अलावा हम बात करें तो यहाँ पर कैंसर है जिसे केकड़ा कहते हैं, प्रॉन है जिसे झींगा मछली कहते हैं, पॉलीमोन, और सेक्यूलाइना जिसको केकड़े के ऊपर पैरासाइट रहता है। और इसके हम आगे चर्चा करते हैं डिप्लोपोडा की। डिप्लोपोडा का शरीर बेलनाकार होता है। डिप्लोपोडा के मेंबर की चर्चा करेंगे, कैसे होते हैं। ये भी मोस्टली एक्वाटिक है, मोस्टली स्थलीय होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, टेरेस्टेरियल, मोस्टली टेरेस्टेरियल होते हैं, मोस्टली टेरेस्टेरियल, मोस्टली ये टेरेस्टेरियल होते हैं, स्थलीय होते हैं। और बॉडी इसकी कैसी है, बॉर्म लाइक है, बॉर्म लाइक बॉडी पाई जा रही है। और सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, बॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी मिलेगी देखने को। और सिर पर एक जोड़ी एल्टीना, हेड पर एक जोड़ी एल्टीनी पाए जाते हैं, एक जोड़ी एल्टीनी पाए जा रहे हैं।
पूरी तरीके से एल्टीना यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बॉडी पर 20 से 100 खंड पाए जाते हैं। बॉडी इज डिवाइड into 2200 सेगमेंट। 20 से 100 सेगमेंट में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वक्ष के प्रत्येक खंड पर, थोरैक्स के प्रत्येक खंड पर, थोरैक्स के प्रत्येक खंड पर, थोरैक्स का मतलब समझ रहे हैं, वक्ष पर, वक्ष के प्रत्येक सेगमेंट पर, लैग पाए जाते हैं, लैग पाए जाते हैं। इसमें कौन सा आता है एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे, तो बस इसका एग्जाम्पल फटाफट नोट करते चलिए। यहाँ पर सहस्त्रपाड़ा, सहस्त्रपाड़ा जिसे गिजाई वगैरह बोलते हैं, सहस्त्रपाड़ा देखने को मिलेगा। मिलीपैड कहते हैं, मिलीपेड, इसको अंग्रेजी साइंस में क्या कहते हैं, मिलीपैड को सहस्त्रपाड़ा के नाम से जाना जाता है। जूलिस, एक आ रहा है जूलिस को भी इसी में शामिल किया गया है। जूलियस ये भी इसी का मेंबर है, डिप्लोपोडा का। इसके मेंबर मुख्यतः देखिए ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एल्टीना मिलेगी देखने को, और इसके पीछे वाले जितने भी सेगमेंट हैं ये इस तरीके से आपने देखा होगा, पूरे सारे सेगमेंट, और इन पर इस तरीके से लैग पाए जाते हैं। पूरी तरीके से लैग आप देख लेंगे प्रत्येक। इसका जो हेड है, और हेड के जो नेक्स्ट थोरैक्स ज़्यादा डेवलप होता है यहाँ पर, और एब्डामिन रिड्यूस होता है। एब्डामिन रिड्यूस होगा पूरी तरीके से, और बाकी हर एक सेगमेंट पर कितने, यहाँ पर हर एक सेगमेंट पर क्या पाए जाएंगे, पैर पाए जा रहे हैं, लैग पाए जा रहे हैं। ये लैग देखिए आप पूरी तरीके से क्या है, लैग। ये क्या है, ये एल्टीना है, ये लैग है, ये बात समझ लो। चलिए अब अगले मेंबर की चर्चा करेंगे हम, डिप्लोपोडा के आगे। चलिए डिप्लोपोडा के आगे देखते हैं हम। अगला क्लास नेक्स्ट, डिप्लोपोडा के आगे बात करेंगे। अब कौन सा क्लास शामिल किया गया है डिप्लोपोडा के है, चीलोपोडा की बात करेंगे। ये चीलोपोडा के मेंबर की बात करेंगे अभी हम। उसके क्या क्या करैक्टर हैं, कौन कौन से जंतु इसमें शामिल किया गया। इसमें सतपाड़ा आता है, सतपाड़ा जिसके 100 पैर होते हैं लगभग। ये भी टेरिस्टेरियल है पूरी तरह से, और सतपाड़ा बोलते हैं ना पूरी तरीके से। ये इसमें बिसौले नखर पाए जाते हैं। सबसे मेन बात ये होती है इस संघ के, इस क्लास के चीलोपोडा में। हाँ, तो चीलोपोडा ये भी कैसे होते हैं, बेलनाकार है पूरी तरीके से। कैसे हैं, बेलनाकार। टेरिस्टेरियल है, टेरिस्टेरियल स्थलीय होते हैं, एंड सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार बॉडी पाई जाएगी, और स्थल पर रहने वाले होंगे। और नखर युक्त पाद, पॉइजनस युक्त नखर पाए जाते हैं। इनके पैर जो है इसके बहुत ज़्यादा बिसौले होते हैं, जिन पर नखर युक्त होते हैं। नखर माने नाखून, समझ रहे हैं, नखर युक्त, पॉइजनस
पैर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें, इनके शरीर पर सैकड़ों उपांग पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पर मेनी अपेंडेज पाए जाते हैं। मेनी माने बहुत से, अपेंडेज पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपेंडेज देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर धड़ के प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी धड़ यानी कि थोरैक्स रीजन के, वही बात है, थोरैक्स रीजन के प्रत्येक सेगमेंट पर 1 पेयर अपेंडेज पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की फौरन चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पल है। तो इसमें सतपादा, 100 पैरों वाला, उसमें हजारों पैरों वाला था। सहस्त्रपादा यानी कि हजारों, और इसमें शतपादा आता है। शतपादा को स्कोलोपेंड्रा कहते हैं, स्कोलियोपेंड्रा। एग्जाम्पल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, स्कोलियोपेंड्रा। स्कोलियोपेंड्रा को शतपादा के नाम से जानते हैं। गांव में गुरु बैठना कहते हैं, गुरु बैठना, लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा में इसको गुरु बैठना कहते हैं। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इंसेक्टा की, जो अब तक का सबसे बड़ा क्लास है। ये हम समझ रहे हैं, आप इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे हम चौथे नंबर क्लास की बात करेंगे, मैंडिबुलाटा का चौथा नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तो बहुत सारे सवाल पूछ लेगा। पूरी तरीके से शरीर सिर, धड़ और वक्ष में बटा होता है। अपने फाइलम के जनरल करैक्टर के अनुसार ये प्रत्येक पॉइंट को इंटीग्रेट करता है। यहाँ से सभी सवाल पूरी तरीके से मोस्टली पूछे जाते हैं। इंसेक्टा की बात करेंगे। इंसेक्टा सबसे बड़ा, लार्गेस्ट क्लास, सभी क्लासों का क्लास लार्गेस्ट क्लास है। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मोस्टली इसके मेंबर एनीवेयर इज सर्वाइव, यानी कि हर जगह मोस्टली इसके मेंबर हर जगह, यानी कि हर स्थान पर, हर जगह सरवाइव कर सकते हैं, हर जगह जीवित रहते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाएंगे और थल में भी पाए जाएंगे, स्थल पर, वायु में भी पाए जाते हैं। हर जगह यहाँ से इसके मेंबर मिलेंगे। जल के अंदर, वायु में, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के ऊपर, हवा में घूमते फिरेंगे। आप देखते हो शरीर, बॉडी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डामाइन में डिवाइड रहती है, पूरी तरह से समझ सकते हैं आप। हेड ये है, यहां बना देता हूं मैं, ये हेड है, ये एब्डामाइन है, ये हम देख रहे हैं। यहाँ पर जोड़ीदार पंख पाए जाएंगे और एंटीना वगैरह मिलते हैं यहाँ।
ये आप देख सकते हैं, ये आई पाई जा रही, हेड, ये हेड है, उसका हेड बोल रहे हैं, ये थोरैक्स है, और ये एब्डामाइन, 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 हेड, थोरैक्स एंड एब्डामाइन, 3 भागों में ये बटे रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वक्ष भाग में 3 जोड़ी संधियुक्त पाद, थोरैक्स भाग में इसके थोरैक्स भाग से 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग पाए जाते हैं। ज्वाइंटेड लेग, लेग की अगर बात करें, इसका पैर कैसे होता है, देखिए ज्वाइंटेड लेग, इसके 5 पार्ट होते हैं ज्वाइंटेड लेग, ये देख सकते हैं, टॉर्सस, मेटाटॉर्सस वगैरह यहाँ देखने को, ये आप देख सकते हैं, टॉर्सस, मेटाटॉर्सस, इस तरीके का ज्वाइंटेड पैर यहाँ पर देखने को मिलता है। ज्वाइंटेड लेग थोरैक्स भाग में। एब्डामिन की अगर बात करें, इसके हेड भाग पर हेड कितने भागों से मिलकर बनता, थोरैक्स कितने से मिलता, और एब्डामाइन कितने से मिलता। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है बार बार, हेड कितने सेगमेंट से बना होता है। तो हेड की अगर बात करें, हेड कितने सेगमेंट से बना होता है, तो 6 सेगमेंट से हेड बना होता है, 6 सेगमेंट से हेड बना होता है। थोरैक्स की बात करें तो ये 4 सेगमेंट से बना होता है, और एब्डामिन की बात करें तो 7 से 11 सेगमेंट से बना होता है मिलकर के। थोरैक्स की बात करें तो थोरैक्स में जो है वो 3 या 4, बस बहुत में वो 3 या 4, 3-4 सेगमेंट से थोरैक्स, 6 सेगमेंट से हेड, और 7 से 11 सेगमेंट से एब्डामाइन, यानी कि उदर देखने को बनता समेकन से। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर पाई जा रही है, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। माउथ पार्ट पूर्णतः डेवलप होते हैं, माउथ पार्ट अलग अलग जंतुओं में अलग अलग फूड लेने के आधार पर बने होते हैं। किसी के सकिंग वाले होते हैं, किसी के बिटिंग वाले होते हैं। तो अलग अलग जो है माउथ पार्ट पाए जाते हैं, और पूरी तरह से डेवलप माउथ पार्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके नेक्स्ट करेक्टर की बात करेंगे, हम समझते हैं, फटाफट आप उसको उतारते चलिए तो आपका भला होता रहेगा। चलिए, और इसकी खास बात क्या है, सबसे मेन सिर पर एक जोड़ी एल्टीना और सिर पर कंपाउंड आई और एक जोड़ी
एल्टिनी देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। इसके अलावा एक जोड़ी एल्टिना यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कंपाउंड आई है, और एक जोड़ी एल्टिना यहाँ से निकलते हैं जो सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। डेवलप माउथ पार्ट होंगे, माउथ पार्ट कंप्लीट डेवलप होते हैं, डेवलप होते हैं। रेस्पायरेशन की बात करें तो बुकलंग, ट्रैकिया एंड बॉडी बॉल से होता है। और इसके अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इनडायरेक्ट होता है, लार्वल प्यूपा अवस्था वगैरह पाई जाती है यहाँ पर। और एक्सक्रिएशन किसके द्वारा होता है? मेल पिगेट ट्यूब के द्वारा, मेल पिगियन ट्यूबल्स, मेल पिगेन नलिकाओं के द्वारा यहाँ देखने को मिलता है उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। एक लिंगी होते हैं और आगे बढ़ाते हैं, फटाफट इसको नोट करते चलें। मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, अर्थात लैंगिक विरूपता पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल तथा सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म पाई जाती है। और फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों तरह से होता है। एक्सटर्नल भी होगा, इंटरनल भी होगा। एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं फौरन फटाफट। एग्जाम्पल कौन कौन से यहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो जितने भी मॉस्का डोमोसिका मक्खी, घरेलू मक्खी। कौन सी? घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। एपिस इंडिकस, हनी बी देखने को मिलेगी, शहद की मक्खी देखने को मिलेगी, और जितनी भी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। रेशम कीट, बम्बोक्सा मोराई, रेशम कीट।
रेशम कीट भी यहाँ देखने को मिलेगा, टर्माइट भी देखने को मिलेगा। टर्माइट, खटमल, जू भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंसेक्टा के आगे अब नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। चलिए हम समझते हैं, इसको नोट करते रहे फटाफट जल्दी जल्दी, इसके आगे हम फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। पायरोपोडा की बात करते हैं फटाफट, इसके बाद पायरोपोडा, नेक्स्ट क्लास पायरोपोडा। पायरोपोडा, पायरोपोडा की बात करेंगे अब। पायरोपोडा, पायरोपोडा में कौन सा था, इसके बाद सिम्फाइला। पायरोपोडा इस वर्ग के सदस्य टेरेस्टेरियल होते हैं, टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल होंगे, स्थलीय होंगे। टेरेस्टेरियल का मतलब समझ रहे हैं, स्थलीय, पूरे स्थल पर रहने वाले हैं। और इनका शरीर सूक्ष्म, बॉडी यहाँ देख लेंगे, बॉडी सूक्ष्म होगी, छोटी होगी, और नालवत होती है, नालवत, 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 कृमि रूपी, कृमि के समान, कृमि रूपी भी हो सकते हैं, सूक्ष्म है, नालवत है, कृमि रूपी है। शरीर पर 12 सेगमेंट पाए जाते हैं, बॉडी पर 12 सेगमेंट पाए जाते हैं। कितने सेगमेंट पाए जा रहे हैं? 12 सेगमेंट यहाँ देखने को मिलेंगे। सिर धड़ में विभेदित होता है, जो हेड एंड थोरैक्स में डिवाइड रहता है, हेड थोरैक्स में डिवाइड रहता है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसमें आई एब्सेंट है। चलन अंग की बात कर ले, चलन अंग लोकोमोटरी ऑर्गन, चलन अंग लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो 9 से 10, 9 to 10 पेयर पाए जाते हैं। 9 to 10 पेयर यहाँ देखने को मिलेंगे। आई एब्सेंट है, आई एब्सेंट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर शामिल किए गए? तो पायरोपस, पायरोपस को शामिल किया गया है यहाँ पर, पायरोपस। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सिम्फाइला, फटाफट आगे देखते हैं सिम्फाइला के बारे में। सिम्फाइला, सिम्फाइला की अगर बात करें तो इसमें 10 से 12 जोड़ी चलन अंग पाए जाते हैं। धड़ 15 से 22 खंडों में बटा होता है। इस वर्ग के सदस्य भूमिगत होते हैं। इस क्लास के सदस्य बरुई होते हैं, बरुई, बरुई माने भूमि, बिल बना के रहने वाले, बिल
बनाकर रहने वाले बरुई होते हैं। बरुई होते हैं। शरीर सिर और धड़ में बटा होता है। चलन अंग 10 से 12 सिर और धड़ में बटा होता है। चलन अंग 10 से 12 होते हैं। चलन अंग पूरे नंबर 10 से 12 चलन अंग यहाँ देखने को मिलेंगे। स्कूटू जरैला, स्कूटू जरैला इसका एग्जाम्पल है। स्कूटू जरैला, स्कूटू जरैला एग्जाम्पल इसका है। स्क्यूटी जरैला।